एक्शन, ड्रामा, इमोशन, कॉमेडी एंड रोमांस, ये सब कुछ है हमारे इस ब्रांड न्यू शो में जिसका नाम है स्पाइसी स्पाइस 10। यहाँ हम आपके सामने बॉलीवुड को सर्व करेंगे एक नए और बोल्ड अंदाज में और आपको दिखाएंगे टिंसल टाउन का असली चेहरा। एंड ऑल दिस विद सम एक्स्ट्रा फन एंड जिंग एडेड टू इट, ओनली ऑन स्पाइस 10। बॉलीवुड में लोग पब्लिसिटी के लिए कुछ भी कर सकते हैं, चाहे वो बड़े एक्टर्स हो या छोटे। पब्लिसिटी किसको नहीं चाहिए यहाँ? एंड एनी काइंड ऑफ पब्लिसिटी इज वेलकम दिस लैंड ऑफ स्टार्स, गुड हो या बैड। इनफैक्ट यहाँ तो लोग ये मानते हैं कि नेगेटिव पब्लिसिटी इज बेटर देन नो पब्लिसिटी। तो आज हम स्पाइस 10 में जानेंगे which are the top 10 publicity gimmicks that our favorite Bollywood stars resort to when in need for that extra mileage in the media। तो अगर आपको होना है नोटिस without doing any extra मेहनत तो देखते रहिए, और वो भी बड़े ध्यान से, हमारा आज का क्रैकलिंग स्पाइस 10 एपिसोड। शादी का एल्बम सुना है, बर्थडे एल्बम सुना है, पर ये पब्लिक एल्बम क्या है? तो आज हम स्पाइस 10 में आपको बताएंगे इस पब्लिक एल्बम का राज। ये है हमारे बॉलीवुड के निवासियों का फ्री पब्लिसिटी हासिल करने का नुस्खा नंबर 10। जी हाँ, आज तक जिनके पर्सनल फोटोज देखने के लिए आप लोग तरस जाते थे, वो लोग आजकल न सिर्फ अपने पर्सनल पिक्स बल्कि उसके साथ पर्सनल डिटेल्स भी सोशल मीडिया में धड़ल्ले से डाल रहे हैं। There are some Bollywood A-listers who are Twitter addicts and resort to the social networking site to gain some extra mileage with their fans. Priyanka Chopra is one such star. PC undoubtedly Bollywood की सबसे बड़ी Twitter addict सेलिब्रिटी कहलाई जा सकती हैं। वो क्या खाती हैं, कहाँ जाती हैं, क्या देखती हैं, each and every detail and picture of her life she updates on Twitter without fail. Bipasha Basu is another actor who keeps posting her real-life pics on Twitter every now and then, from parties to family to even gym. कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ की pics बिप्स के Twitter account पर ना हो. In fact, she even got into trouble when she posted a picture of two young gals tying her shoelaces, and she received a lot of flack for the picture, and people booed her for promoting child labor. Girls, really? Why make your personal life so public and then crib in interviews कि मीडिया और फैंस को हमारे काम से ज्यादा हमारे पर्सनल लाइफ में इंटरेस्ट है? एक ऐसी जगह बताइए जहां बॉलीवुड के सारे फ्लॉप और wannabe एक्टर्स आपको मिलेंगे। फैशन शोज। जी हाँ, you take a look at all the recent fashion shows and major store launch event footage and you will notice all the have-beens either walking the ramp for some designer or cutting the ribbon at some store launch. Yes friends, when the roles in Bollywood start drying up, this is a sure shot show-stopping tariqa number 9 for B-Town folks to remain in public memory and gain some added publicity. Look at all the recent showstoppers at various fashion weeks and you will know कि हम क्या बात कर रहे हैं। आफ्ताब शिवदसानी, विवेक ओबरॉय, सोआ अली खान, तनीषा, आरती छाबरिया, सोनल चौहान, उर्मिला मातोंडकर, नेहा धूपिया, ये सारे लोग हमें लगता है डिजाइनर्स से रिक्वेस्ट करते होंगे कि वो इन्हें अपने शो में चलने दें जो शो स्टॉपर। They must be doing it for free. और इसीलिए these designers agree also. नहीं तो imagine who would be glad to let things of the past like आफ्ताब and उर्मिला walk for them. इन एक्टर्स के लिए तो अच्छा ही है, फ्री में थोड़ी फुटेज, अच्छे कपड़े और फिर बाद में प्रेस में छोटी सी इंटरव्यू भी। और क्या चाहिए फॉर पीपल जो तरस जाते होंगे for some sort of press publicity। और फैशन शोज के साथ साथ स्टोर लॉन्चेस में रिबन काटना भी एक बेहद पॉपुलर नुस्खा है to gain some extra publicity। यहाँ भी हमें लगता है फ्री में ही डील होता होगा, नहीं तो who would want flop actors like Dino Moria, Fardeen Khan और नेहा धूपिया to cut the red ribbon or even to be present at their store launch? हमारे फिल्म स्टार्स को एक कॉमन बीमारी है, द अवार्ड्स मेनिया। और यही है आज हमारे स्पाइस 10 काउंटडाउन का पब्लिसिटी गेनिंग नुस्खा नंबर 8। आजकल हमारे देश में इतने सारे अवार्ड शोज होते हैं कि इंसान कंप्लीटली कंफ्यूज हो जाए कि कौन सा छोड़ के कौन सा देखे। तो सोचिए हमारे स्टार्स का क्या होता होगा। घर से निकलते होंगे एक्स अवार्ड शो में जाने के लिए और पहुंच जाते होंगे वाई अवार्ड शो में। किसी एक अवार्ड फंक्शन के लिए प्रिपेयर्ड स्पीच किसी दूसरे अवार्ड शो में पढ़ते होंगे। ऐसे में पब्लिसिटी के लिए इन अवार्ड शोज को यूज करना तो आम बात हो गया आजकल। हर एक अवार्ड फंक्शन
फंक्शन में प्रेजेंट होना has become a fashion statement. बड़े स्टार्स तो रहते ही हैं, उनके साथ बी ग्रेड एंड इवन सी ग्रेड वॉनबीज भी अपना प्रेजेंस बनाए रखते हैं these events. और ऊपर से wardrobe malfunctions, परफॉर्मेंस पर लड़ाई, एक्स लवर्स का बैकस्टेज टकरा जाना और ऑन स्टेज एक दूसरे की खिंचाई करके पब्लिसिटी हासिल करना. That has become very common. सैफ और करीना को ही ले लीजिए. एक अवार्ड शो के दौरान very strategically, Bebo's blouse not opened, and that too at the red carpet. And guess who came to her rescue in front of thousands of TV cameras? Saif. Who else? In another award function, Lara Datta's gown slipped off to reveal more than what was expected. Similarly, during another award show, arch rivals Priyanka and Kareena had a very obvious cold war. Guys, really grow up and get over this awards mania. हमारा पब्लिसिटी गेनिंग नुस्खा नंबर 7, गेटिंग स्पॉटेड. सोफी चौधरी और अमीशा पटेल को ही ले लीजिए. एक फ्लॉप सिंगर और एक उससे भी ज्यादा फ्लॉप एक्ट्रेस. फॉर विजिबिलिटी इन पार्टीज मैक्सिमम. दे बोथ मान्यता दत्त's फेवरेट चमचास, जिनके बिना मिसेस दत्त का खाना हजम नहीं होता है जी. और ऐसे ही अपने हाई प्रोफाइल फ्रेंड्स को खुश करने आज सोफी एंड अमीशा गाना इनफ फ्री की पब्लिसिटी. एक और ऐसे इंसान है चंकी पांडे. Chunky, who is a certified flop actor, finds himself in almost every A-list Bollywood party guest list. और ये चमत्कार शायद इसलिए क्योंकि चंकी की वाइफ भावना इज अ पार्ट ऑफ गौरी खान्स इनर सर्कल. और इसी चक्कर में चंकी बाबा को भी मौका मिल जाता है टू मिंगल अराउंड विद पीपल. चंकी और भावना की तरह ही एक और कपल है, अनिल कपूर के फ्लॉप एक्टर भाई संजय कपूर एंड हिज वाइफ महीप कपूर. ये दोनों भी हमेशा लाइमलाइट में रहते हैं थैंक्स टू देयर चॉइस ऑफ फ्रेंड्स. फ्रॉम करीना संगीत, SRK's parties to even Kejio's birthday, they are seen everywhere. फ्री का खाना, ड्रिंक्स और ऊपर से पब्लिसिटी भी. वाह, लाइफ couldn't have been better. बॉलीवुड में आजकल एक नया ट्रेंड चालू हुआ है, प्रभु के गुण गाओ और पब्लिसिटी पाओ. जी हाँ, और यही है आज हमारा पब्लिसिटी गेनिंग नुस्खा नंबर 6. विजिटिंग रिलीजियस प्लेसेस बिफोर द रिलीज ऑफ योर फिल्म और इवन इन जनरल हैज बिकम अ ट्रेंड फॉर बी-टाउन फोक्स. जैसे रिसेंटली अजय देवगन visited Golden Temple dressed as a Sardar with his co-star Sonakshi Sinha to seek blessings for his upcoming film Son of Sardar. Golden Temple visit किया, समझ में आया, पर सरदार के गेटअप में. ये पब्लिसिटी स्टंट नहीं तो और क्या है. Another incident that recently caused a lot of stir was Madhur Bhandarkar's decision to launch the music of his film Heroine at the Siddhivinayak Temple. और जाहिर सी बात है कि करीना कपूर's presence resulted in a stampede at the temple premises, and the cast and crew had to make a quick exit. Ajmer Sharif is another favorite with our stars. SRK, Amitabh Bachchan, Ajay Devgan, Katrina Kaif, Imran Hashmi, Deepika Padukone, Bipasha Basu, all of them visit the shrine before the release of their films. Film Rockstar के रिलीज से पहले the cast and crew of the film, including Ranbir Kapoor, visited the Hazrat Nizamuddin Dargah to seek blessings. फिल्म में रणबीर का कैरेक्टर भी इसी दरगाह पर रहता है and sings with the कव्वाल्स. तो जाहिर सी बात है this well-timed visit was also the dual purpose of blessing from publicity. कुछ भी फिरंगी अपने बॉलीवुड के बाजार में बहुत जल्दी बिकता है. यहाँ फॉरेन लोकेशंस, फॉरेन आइटम गर्ल्स, फॉरेन फिल्मों के चुराए हुए स्टोरीज, यहाँ तक कि फॉरेन गानों से इंस्पायर्ड ट्यून्स. तो ऐसे में यूजिंग योर 10 minutes or less of fame in some foreign film has to be one of the favorite publicity gaining नुस्खाs of some of our Bollywood celebs. मल्लिका शेरावत को ही ले लीजिए. जब कपड़े उतारने और अनगिनत बार ऑन स्क्रीन किस करने के बाद भी बॉलीवुड में इनकी दाल नहीं गली, तो she decided to head west. और वहाँ जाके she landed a minuscule role in the Jackie Chan film The Myth. पहले तो मल्लिका harped about her role in the film at length in every interview. लोगों को सच में ऐसा लगा कि फाइनली इंडिया हैज गॉट समवन जिसे एक विदेशी फिल्म में और वो भी जैकी चैन के ऑपोजिट हीरोइन बनने का मौका मिला है. पर जब फिल्म रिलीज हुई तो पीपल रियलाइज फिल्म के साथ साथ मल्लिका's presence in the film was also a damp squib. एक और ऐसे हॉलीवुड स्ट्रक एक्टर है अनिल कपूर. इनफैक्ट आजकल तो हमारे झकास कपूर के बोलने के अंदाज में भी एक अजीब किस्म का एक्सेंट आ गया है. I said, Tom, now you come for the film. She said, you got such a beautiful daughter. She's gorgeous. I said, I
was so moved. Slumdog Millionaire के बाद Anil was seen in the television series 24 और फिर सुनने में आया that he's acting with none other than Tom Cruise in Mission Impossible Ghost Protocol. Anil spoke at length about his experience. लेकिन फिर जब फिल्म रिलीज हुई तो लोगों को चश्मा लगा के आंखें रगड़ के इवन माइक्रोस्कोप के सहारे भी अनिल कहीं नहीं नजर आए. Priyanka Chopra has also joined the Firangi Connect flaunting bandwagon these days with the international company Universal Music releasing her first music album. पर हमें एक चीज नहीं समझ आई. अगर आपको गाना गाना ही था तो अपने देश में गा लेती. फिरंगी लैंड से इतना प्यार क्यों पीसी डार्लिंग? So now you know why. फिरंगी कनेक्ट वाला ये नुस्खा है हमारे काउंटडाउन का पब्लिसिटी गेनिंग गिमिक नंबर 5. सेल्फ क्रिएटेड कंट्रोवर्सीज टेक शेप इन बॉलीवुड. अगर आपको बॉलीवुड में कोई नहीं पूछ रहा है या आपको ब्रेक नहीं मिल रहा है तो किसी बड़े डायरेक्टर पर मोलेस्टेशन के चार्जेस लगा दो. जैसे कि रिसेंटली स्मॉल टाइम एक्ट्रेस पायल रोहतगी ने किया. आउट ऑफ द ब्लू वन डे पायल gave an interview to a leading daily claiming that director Dibakar Banerjee tried to take advantage to her on the pretext of giving her a role in his upcoming film I Love. और जब ये रोल किसी और को चला गया then she decided to come out in public and talk about the incident. ऐसे ही एक और wannabe who recently shocked everyone with her allegations is Sayali Bhagat. Apparently उन्होंने claim किया that none other than Big B touched her inappropriately while she sought his blessings. Sajid Khan who reportedly propositioned her during an audition. और यहाँ तक कि आर्य बब्बर ने उन्हें lewd MMSs भेजे. सयाली हमें मालूम नहीं था कि आप इतनी पॉपुलर हैं बॉलीवुड में. खैर Miss Bhagat was quick enough to get her publicist arrested who apparently was spreading these rumors about her. But this controversy creating nuska is not just popular with wannabes. Even top-notch actors apparently resort to such tactics right before the release of their film. So now you see, controversy सबको चाहिए B-Town में. Like we said at the beginning of the show, bad publicity is better than no publicity. ऐसा मानना है हमारे B-Town folks का. बॉलीवुड स्टार्स आजकल मैजिशियंस भी हो गए. यस फ्रेंड्स, फिजिक का मैजिक देखना हमारे स्टार्स के लिए बाएं हाथ का खेल है. अपने फिल्मों के लिए कभी मोटे हो जाते हैं, कभी पतले, कभी 6 पैक एब्स बना लेते हैं तो कभी 8. और इसी मैजिक के चलते अपने लिए और अपने फिल्म के लिए बटोर लेते हैं ढेर सारी पब्लिसिटी. और इसीलिए आज ये फिजिक का मैजिक ही है हमारे काउंटडाउन का पब्लिसिटी गेनिंग नुस्खा नंबर 3. आज इंडिया में साइज 0 और करीना कपूर ये दोनों सिनोनिमस. जब इंडियन पब्लिक को साइज 0 का मतलब नहीं मालूम था तो करीना एजुकेटेड देम एंड enlighten them to this phenomenon. फिल्म टशन को जितने लोग देखने नहीं गए उससे ज्यादा लोगों ने करीना के साइज 0 फिगर पर टिप्पणी की and they did get the film a lot of publicity. और फिर जल्द ही like magic पंजाबी कुड़ी करीना bounced back to her usual plump shape and got rid of her size 0. करीना से ठीक उल्टा काम किया विद्या बालन ने. विद्या gained oodles of weight for her film The Dirty Picture. South Siren सिल्क स्मिता के कैरेक्टर को निभाने के लिए विद्या became extra voluptuous. और इस बार विद्या के भारी फिगर की वजह से डर्टी पिक्चर को भी मिली भारी पब्लिसिटी and the film became a super hit. Aamir, who is known for his publicity stunts before the release of his films, used the physique का मैजिक वाला ट्रिक before Gajni's release. उनके बीफ टॉप बॉडी के इतने चर्चे हुए फिल्म रिलीज से पहले कि बहुत सारे लोग तो लगता है थिएटर सिर्फ आमिर के 6 पैक्स को देखने के लिए ही गए. And as expected, all this publicity did pay off, making Gajni a super hit. Another star whose 6 packs became famous even before the release of the film is SRK. SRK ने ओम शांति ओम के लिए बनाया बॉडी. लोगों ने कहा फेक है, it's all photoshopped. But who cares? SRK looked hot and his physique ka magic proved lucky for the film. Hrithik Roshan is another star who keeps experimenting with his body for his films. Dhoom, Krish, Kites और जिंदगी ना मिलेगी दोबारा जैसी फिल्मों में Hrithik की body and his looks were a much discussed topic even before the release of the actual film. Love Tricks है आज हमारा Spice 10 publicity gimmick number 2. When Shahid and Kareena broke up right before the release of their film Jab We Met, लोगों को बहुत टाइम तक लग रहा था कि it's a publicity stunt for their film. वो तो बहुत बाद में सबको समझ में आया कि the two had actually broken up. और फिर कुछ दिन बाद वापस से खबरें आई that the newly single Shahid Kapoor is having a scene with his Kismet Connection co-star Vidya Balan. And mind you, all this before the release of the film. But sadly, ये सारी love tricks भी नहीं बचा पाई उस dismal film को box office पर पिटने से. बस
फिर क्या था, फिल्म पिटी और साथ ही में शाहिद और विद्या की लव स्टोरी भी। एंड दिस वाज नॉट द फर्स्ट टाइम विद्या गॉट इन्वॉल्व्ड इन सच पीआर गिमिक्स। इससे पहले ड्यूरिंग हर फिल्म सलाम ए इश्क उनके और को-स्टार जॉन इब्राहिम के लिंकअप की स्टोरीज ने बाजार गर्म कर रखा था। जॉन वाज देन सीइंग बिपाशा kept denying the rumors, but the masala was too spicy to ignore। पर विद्या के इस alleged affair का भी एक ही रिजल्ट हुआ, फिल्म हुई फ्लॉप और लव स्टोरी का हो गया दी एंड। रणबीर कपूर बने इस लव ट्रिक गिमिक का हिस्सा। जब उनके और कटरीना के अफेयर की खबरें आई ड्यूरिंग द फिल्म अजब प्रेम की गजब कहानी, द रिपोर्ट रेंज फ्रॉम रणबीर और कटरीना अकेले डिनर पर गए टू रणबीर टेकिंग कटरीना होम फॉर हिज मॉम्स अप्रूवल। अब इन दोनों के बीच एक्चुअली क्या था वो तो ये दोनों ही जाने, क्योंकि जल्द ही रणबीर वाज अगेन लिंक्ड एंड दिस टाइम विद हिज रॉक स्टार co-star Nargis Fakhri. They were spotted together at various night places, restaurants and generally hanging out. Their sizzling chemistry was much talked about before the release of the film. Film release हुई, hit भी हुई और धीरे धीरे इस अफेयर के स्टोरीज भी खत्म हो गए। Deeps and Ranbir. Till today people are speculating the reason for their breakup. और अब जब the two are coming together for ये जवानी है दीवानी, दोनों के renewed friendship की खबरें फिर से बाजार में उड़ने लगी हैं, which will obviously add to the ticket sales of the movie. अब टाइम है क्विक रिकैप का फ्रॉम नंबर 10 टू नंबर 2। रिकैप नंबर 10 पर है पब्लिक एल्बम, नंबर 9 पर है शो स्टॉपिंग तरीका, नंबर 8 पर है अवार्ड मेनिया, नंबर 7 है गेटिंग स्पॉटेड, नंबर 6 पर है प्रभु के गुण गाओ, नंबर 5 है फिरंगी कनेक्ट, नंबर 4 पर है सेल्फ क्रिएटेड कंट्रोवर्सीज, नंबर 3 है फिजिक का मैजिक, नंबर 2 पर है लव ट्रेड्स। टीवी चलाओ तो वहाँ भी स्टार्स दिखते हैं, अलग अलग प्रमोशंस हो रही हैं टीवी पे। Previously it was like that limited movies, limited award shows, like just IFA or something. And now each and every channel, each and every big company are hosting an award show. Telugu film remakes and it just earns 100 crores. So I think Bollywood overall is not good. कोई भी सोप का ब्रांड या कोई भी शैम्पू का ब्रांड भी अवार्ड फंक्शंस कंडक्ट करेगा तो आई डोंट थिंक वो सबको एक्सेप्टेबल लगेगा और जेन्युइन लगेगा। That brings us to the number 1 nuska for gaining free publicity in Bollywood. Yes, friends, the most popular publicity gimmick amongst our Bollywood stars, public fisticuffs. Public brawls, catfights, cold wars are the most common and the most sought-after tactic to gain some extra publicity at zero cost. जैसे कि हुआ during the famous Sallu SRK fight, which divided Bollywood in 2 parts. ये दोनों तो लड़े सो लड़े, पर इन दोनों के गंगा में बहुतों ने हाथ धोया. Lots of people got famous and gave interviews क्योंकि वो किसी particular camp को कर रहे थे support. Again, when SRK publicly slapped good friend Farah Khan's husband Shirish Kundar, both parties got a lot of media attention, especially Shirish, जिन्हें थोड़ी publicity की सख्त जरूरत है. And he definitely keeps doing things which gets him some every now and then. जब SRK और PC के alleged affair के rumors सुनने को मिले, तो a very livid Karan Johar made his displeasure felt, और वो भी very publicly. But then soon PC and Kejo made up, with Kejo praising PC for her performance in Barfi and saying that उस टाइम पे उन्होंने गुस्से में ओवर रिएक्ट किया था, पर इस मामले में हद तो कर दी अमीशा पटेल ने. Recently she alleged that Sanjay Dutt misbehaved with her at a wedding party. Later Amisha did deny having said anything like that. पर लगता है बेचारी का ये publicity नुस्खा went horribly wrong, with her upsetting Sanju Baba big time. और इन सब के अलावा किसी फिल्म में अगर 2 हीरोइंस होती हैं या 2 हीरोज, तो फिल्म की रिलीज से पहले दोनों में जरूर कुछ अनबन की कहानियां मीडिया में सुनने को मिलती हैं. जैसे कि recently during Desi Boys, apparently both चित्रांगदा and Deepika fought over the same outfit, though both the ladies denied this rumor. Even during the film fashion, it was reported that Priyanka and Kangana could not see eye to eye and were very concerned about their individual screen time. तो अब आप समझे कि क्यों है public fisticuff हमारा publicity gimmick number 1. तो इस धमाकेदार एपिसोड के बाद हमें दीजिए इजाजत. Tune in next week for some lip-smacking gossip sessions from your very own Tinseltown, only on your favorite show, Spice 10. Till then, stay tuned to Zing Bollywood Dhamal.